हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो ये किसने किए थे? तो सही आंसर हो जाएगा सर आप महमूद गजनवी ने, है ना। और उसने एक सिक्के की एक साइड जो है वो संस्कृत के मुद्रा लेख जो है वो गड़वाए थे। ठीक है। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था कब? या किस किस के मध्य हुआ था, कब हुआ था, ये भी बता दूंगा। तो सही आंसर हो जाएगा चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य ये हुआ था 949 ईस्वी में। ठीक है। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका अर्धमागधी भाषा, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था, पहला ऑप्शन करेक्ट। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। तो सही आंसर हो जाएगा सर ये बुर्ज होम में दफनाए गए थे, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो सही आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सही आंसर हो जाएगा सर सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जलियांवाला नरसंहार हुआ था कब? तो जलियांवाला नरसंहार कब हुआ था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सर 13 अप्रैल 1919, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा 1911, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अबवा क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? देखो, अबवा क्षेत्र मैं बता चुका हूँ पहले। अबवा क्षेत्र का मतलब होता है कि ज़्यादा चौड़ाई वाली, ज़्यादा बड़ी वाली, जिसका अबवा क्षेत्र ज़्यादा है तो वो अमेजन है। हाँ, ये पूछा होता विश्व की सबसे लंबी नदी, ये डिनोट नहीं करता कि अबवा क्षेत्र की दृष्टि से, तो नील नदी लगा देते, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है। प्रधान यामोत्तर यानी कि ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत यानी कि भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु स्थित है कहाँ पर? तो ये अंध महासागर का मतलब अफ्रीका से है, पहला ऑप्शन करेक्ट। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नवंबर दिसंबर, लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है ना। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित राज्यों में से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य पंजाब है? नहीं है, पंजाब तो नहीं है। राजस्थान बिल्कुल है, छत्तीसगढ़ बिल्कुल है, और छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड बिल्कुल है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2 3 4। वर्ष 2001-2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 20.09%, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज नीति घोषित की गई थी कब? तो सही आंसर हो जाएगा सर अप्रैल 2000 में, पहला ऑप्शन करेक्ट। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात, पहला ऑप्शन करेक्ट। खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार व्यापार से, तीसरा ऑप्शन करेक्ट।
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? सिंपल सा क्वेश्चन से लोकसभा अध्यक्ष करेगा सर। बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 60 दिन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है? शक्तियों का परिसीमन बिल्कुल है, विधि की समक्ष समता बिल्कुल है, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व ये बिल्कुल नहीं है विधि के समक्ष समानता के अधिकार में, और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार बिल्कुल है। यानी कि 1, 2 और 4 सही है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 का ऋणी है। रक्त होता है क्या? रक्त जो है वो एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? मेढक में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। कामायनी के रचनाकार कौन है? बढ़िया क्वेश्चन। तो कामायनी के रचनाकार आपके कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। पहला ऑप्शन करेक्ट। दूध का धुला होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? निर्दोष होना। पहला ऑप्शन करेक्ट। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। कौन सा सही वाक्य है? तुम इसका दाम देते जाओ। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? अवधि और अवधि समरूपी भिन्नार्थक अर्थ है, मतलब पढ़ने में या बोलने में समरूपी हैं, ठीक है, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं, ठीक है, इसलिए ये समरूपी भिन्नार्थक के अंतर्गत आएंगे। कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा सूत। सूत जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। परितंत्र के 2 मूल घटक कौन से हैं? जीवीय और अजीवीय। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान और निकोबार की। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वायत्त में नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अंटार्कटिका। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 12। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। कौन सा मंदिर? कैलाश मंदिर। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश राज्य की पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी? तो सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। बागसीर क्या है? तो बागसीर एक पनडुब्बी है। पहला ऑप्शन करेक्ट। देखो अप्रैल 2022 के क्वेश्चन है। अप्रैल 2022 में वीणा पाणी मोहिंती का निधन हो गया। वह कौन थी? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ये लेखिका थी। पहला ऑप्शन करेक्ट। ललिता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले देश के पहले नागरिक कौन बने? श्री नरेंद्र मोदी जी। पहला ऑप्शन करेक्ट। अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया? सांस अभियान कर्नाटक सरकार ने। चौथा ऑप्शन करेक्ट। 27 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर में क्वार जल विद्युत विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी। यह किस नदी पर स्थित है? तो ये चिनाव नदी पर स्थित है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के अप्रैल 2022 में चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया?
तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ पीईटी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।